सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। आनंद उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा थोड़े गंभीर हो गए। अरे भैया, अरे भाई, मैं तो इनकम टैक्स जमा करना ही भूल गयो। अरे भैया, हाँ, मैं तो निक मथुरा जाऊं हूं, तुम आनंद उत्सव मनाओ। ये जितने भी छोटे छोटे राजा हैं सब मथुरा में कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं। नंद बाबा भी वार्षिक कर लेकर के मथुरा गए हैं। वार्षिक कर जमा करने के बाद में वसुदेव से मिलने पहुंचे और वसुदेव से मिलकर के बोले, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहिवो हता एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवं गता। भैया, मोको मालूम पड़ी तेरे घर जितने भी लाला बालक जन्म लेकर के आए वो सब या दुष्ट कंस ने मार दिए। भैया, बाद में एक लाली भई, वह स्वर्ग चली गई। मोको बड़ो कष्ट भयो सुन के। अब ये तो वसुदेव जी कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो लाला है वो हमारा ही है, क्योंकि नंद बाबा तो नहीं जानते, लेकिन वसुदेव जी तो जानते ही हैं। वसुदेव जी बोले, नंद जी मन छोटो करवे सुका होवे, तुम्हारे घर जो लाला है छोटो वह मैं अपनो ही मान लूंगा। नंद बाबा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भैया, आप सबन के आशीर्वाद सो तुमको बुढ़ापे में लाला भयो है, आप सबन को ही है। दोनों को मिलकर के परम आनंद की अनुभूति हुई। वसुदेव जी बोले, नंद जी बोले, हाँ अब तुम्हें ज्यादा समय मथुरा नहीं रुकना चाहिए। क्यों भैया? बोले, तुम्हारे लाला के जीवन में संकट आए व्यवहार। भैया, तो कैसे मालूम, तू कब को जोशी बन गए? बोले, मैंने जेल में रह के क्या करो, ज्योतिष ही सीखी। अच्छा भैया, हाँ, तो वहीं से नंद बाबा ने और अपने देवता को नाम को जाप चालू कर दियो, हे मेरे देवता मेरे लाला की रक्षा करियो। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और आपातकालीन सभा बुलाकर के कंस ने कहा, देखो भाई, हमारे शत्रु ने ब्रज 84 कोस मंडल में जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि शत्रु मारा जाए। अब जैसो मालक सलाहकार भी तो ऐसे ही होंगे है? और अच्छे सलाहकार झेलते नहीं है। भाई, रावण की सभा में विभीषण ने अच्छी सलाह दी तो लात मार के भगा दिया। कौरवों की सभा में विदुर ने अच्छी सलाह दी तो विदुर को दुत्कार करके भगा दिया। तो सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। एक बोली, महाराज मैं तुम्हारे शत्रु को आसानी से मार सकती हूं। बोले, तू कैसे मार सकती है? बोले, मैंने निर्णय कर लियो है कि मैं अपने दोनों स्तनों पे जहर लगा करके जाऊंगी। ठीक है, फिर? बोले, लाला सो रहा होगा, दूध पिलाऊंगी, 1-2 घूंट पिएगा, मर जाएगा, पलना में डार कर भागी चली जाऊंगी। कंस बोला, ये ठीक रहेगा, पर तुझे घर में घुसने कौन देगा? तेरा ये इतना विकराल रूप है। बोले, वाह की चिंता मत करो, या काले काले चेहरा पे तो मैं प्लास्टर लगा जाऊंगी, सो गोरो बन जाएगा। हाँ? भाई, आज भी तो चल रहे हैं ऐसे प्लास्टर, काले चेहरा पे लगा लो, गोरो है जाए। अंकित भैया है जाए कि नहीं? और बोली, ये दांत बोले ने कटवा जाऊंगी। कंस बोला, ठीक है, प्रस्ताव पास, पर पहचानोगी कैसे? सोवा ने निर्णय किया। बोले, महाराज, आज ते 1 महीना पहले और आज ते 1 महीना बाद जितने भी बालकों ने पहले जन्म ले लिया होगा या आज के 1 महीने बाद तक लेंगे, उन सबको मार दूंगी, उन्हीं में शत्रु मर जाएगा। बोले, ठीक, चल दी पूतना। पूतना चली है। अब यहां तो महाराज ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब गा रहे हैं। वही भीड़ में पूतना। ब्रजवासी बोले, भैया जी कौन आई है इतनी लंबी चौड़ी?
एक बोलो तू ना जाने ये मैया यशोदा के बालापन की सहेली होगी, भैया यार रास्ता दे दो, रास्ता दे दियो। मैया ने देखो, मैया लाला को पलना में सुलाए लिटा रही है, सुला रही है। आओ बहन कहां से आई है? पूतना बोली अजी आई क्या हूं, मोकू पतो चली तुम्हारे घर लाला भयो, सो मैं भी बधाई देवे के ताई आ गई, आशीर्वाद देवे के ताई आ गई। अब तो महाराज मैया यशोदा ने सोची कोई ब्राह्मणी दिखे, बोले हाँ खूब आप सबन के आशीर्वाद सो तुमो को बुढ़ापे में लाला भयो है, आप खूब आशीर्वाद दो। अब देखियो मेरे यहाँ तो अतिथि आ रहे, मैं तो नहीं बिन के स्वागत को जा रही हूँ। ठीक है जाओ आप जाओ, मैं आई किस लिए हूं, इसीलिए तो आई हूं। महाराज पूतना पलना के पास में आई, अभी तक लगा था पूतना का घूंघट, और जैसे ही पलना के पास में आई, पलना में लेटे हैं ललना, और जब पूतना ने घूंघट उठायो तो छोटे से ललना ने अपने छोटे छोटे नेत्रन को बंद कर लियो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बंद कर लियो। आचार्य सुखदेव जी ने जब ये कहा कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, तो परीक्षित ने पूछा गुरुजी ऐसा क्यों किया? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन भगवान कौन है? भगवान है मायापति, और पूतना कौन है? पूतना है मायावती। वो माया से ऐसा रूप बना करके आई है नहीं, है तो वो राक्षसी। और आचार्य सुखदेव ने बड़ा सुंदरता का, उसका श्रृंगार का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया है। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, बोले ये माया से रूप बनाकर माया का पर्दा हट जाएगा, और माया का पर्दा हट जाएगा तो महाराज ये असली रूप में आ जाएगी। जो यहां आनंद उत्सव बन रहा है सब ब्रजवासी डर जाएंगे। इसलिए एक संत कहते हैं, बोले नहीं नहीं, भगवान ने आंख बंद करके शंकर भगवान को ध्यान कियो। भोलेनाथ हम तो आए ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाए, माखन मिश्री तो अभी हमने चखो ना है, और ये मौसी जहर पे आवे पहले आएगी। भैया मौसी तो है ही, क्योंकि मामा काम ते आई है? भाई मामा के काम ते कोई आवे तो मौसी तो आवे, और मौसी क्या वो तो मासी है, और कार्य भी वह करेगी जो एक मां करती है। तो संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद करके यही विचार कियो कि ये मासी आई है और काम भी ये वही करेगी जो एक मां करती है, तो इसको कौन सी मुक्ति देनी चाहिए? अब बताओ है कोई दयालु ऐसो? अगर महेश जी पतो लग जाएगा सामने वाला आरो का कि हमें मारे को, तो वह हम भोजन करवाएंगे, माला पहनाएंगे, यूं सोचेंगे कि कहां रहने की व्यवस्था करें या की इसको क्या खिलाया जाए, सोचेंगे सोचेंगे मुंह को लग जाए तो हम ही निपटा ले पहले लेकिन धन्य है मेरे दयालु, जानते हैं कि पूतना मारने के लिए आई है, लेकिन फिर भी क्या सोच रहे हैं कि इसको कौन सी मुक्ति देनी चाहिए। है कोई दयालु संसार में? ऐसो बोलो। शिवाय गोविंद के कोई और दयालु नहीं है। ये बात अलग है कि हम संसार में सोचते हैं कि ये ना है तो ये ना है तो ये ना है तो ये ना है, ये ना है तो ये ना है, कोई ना कोई हमारा सहारा बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है सिवाय गोविंद के कोई और सहारा नहीं है। अच्छा एक और बात है, जिसके आप पिताजी लगते हैं वो आपसे आकर के कहे और बेटे क्या हाल है, आप सुनोगे? बोलो, नहीं सुनोगे, क्योंकि जिससे जो संबंध है उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन सुनिए, ये ठाकुर जी ऐसे हैं, इनको आप जो चाहो सो बुलाए लो। बेटा बोल लो तो बेटा बन जाए, पिताजी बोल लो तो पिताजी बन जाए, भाई बना लो तो भाई बन जाए, जीजा बना लो तो जीजा बन जाए, साला बना लो तो साला बन जाए। यानी जो तुम संबंध चाहोगे परमात्मा उस संबंध में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। इसके बावजूद के है वो पूरी दुनिया का मालिक,
जगत पिता, चराचर का स्वामी, चराचर का गुरु, चराचर का पिता, सब कुछ वही है। सबका पिता होने के बावजूद भी वो हमारे हर संबंध को निभाने में तैयार रहता है। विचार करिए, हमारा संबंध जिससे जो है हम उसी को निभाएंगे, उल्टा नहीं कर सकते। पिता को बाप, पिता को बेटा, बेटा नहीं बोल सकता, पिता ही बोलेगा, और बोल भी देगा तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन धन्य है मेरे गोपाल, इतने दयालु हैं, कुछ भी बना लो, तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। कोई भी संबंध बना लो। अब सुनो, पूतना आई, पूतना ने कन्हैया को उठायो और दूध पान कराने लगी। सोच रही है कि 2 घूंट पिएगो, पलना में डालूंगी, डाल के भाग जाऊंगी। लेकिन महाराज वो तो पीने लग गए, गटक गटक पी रहे हैं। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। पूतना बोली, अरे राम, ये कैसा बच्चा, ये तो पिए ही जा रहा है। भगवान ने कहा कि वो दूध पीते पीते वाकई प्राण उनको खींचना और शुरू कियो। अब जब प्राण निकलते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। अब पूतना को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। पूतना चिल्ला पड़ी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। सामुंच मुंचाल में ती प्रभाषणी निष्पीड माना अखिल जीव मरमणि। अरे लाला छोड़, अरे भैया छोड़, छोड़ भाई छोड़। 7 दिन का गोपाल बोल पड़ा, मौसी हाँ, हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही नहीं। अब तो पूतना बोली, अरे राम 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 राम, ये कैसा बालक है, ये तो बड़ों की तरह बोलता है, बड़ों की तरह बोलता है। अब तो पूतना अपने असली रूप में आ गई और भगवान ने उसके प्राणों को जब खींचा, जब उसके प्राण निकले, जब उसका विकराल शरीर गिरा, तो उसके नीचे पेड़ पौधे मकान दुकान जो कुछ आया सब चकनाचूर हो गया। त्रिगभ्यूति ही। महाराज पूतना जब मरी तो वाको जो शरीर हो ना, वो 6 कोस लंबो चौड़ो है गयो। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर। महाराज इतना विकराल शरीर गिरा, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भैया ये काय की आवाज भाई, आए के देखो तो का देखो कि पूतना का विकराल शरीर पड़ा हुआ है और ऊपर बाल कृष्ण खेल रहे हैं। ब्रजवासी बोले, अरे भैया हाँ, अरे ये तो राक्षसी ही जी, कैसे मरी? एक बोलो लाला लेके भाग रही, ठोकर खाए के गिर गई और मर गई। दूसरा बोलो, अगर ठोकर खाए के गिरती तो या को मोहड़ो नीचे को हो तो इसका तो मुंह एकदम ऊपर है भैया, ये तो एकदम सीधी लेटी है। दूसरा बोलो तो सुनो, हाँ उल्टी भाग रही होगी, उल्टी गिर गई। सब अपनो अपनो दिमाग, बड़े भोले हैं ब्रजवासी, अपना अपना सब मत लगा रहे हैं। तौलो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा ब्रजवासी, बोले बाबा तुम खूब आए। बोले का भयो? हम जी सोच रहे हैं कि पूतना, ये जो राक्षसी है पूतना, ये मरी कैसे? भाई लाला तो छोटो सो, लाला तो मार नहीं सके। बाबा बोले मैं बताऊंगा कैसे मरी। बोले हाँ, जब मोगू वसुदेव ने मथुरा में बताई ना कि लाला के जीवन में संकट आए हुए बारो है, हाँ हाँ, तो मैं वहीं ते अपने देवता को ध्यान करतो भयो आयो भैया, अपने देवता को जाप करतो भयो आयो। तो भैया ये तो मेरे देवता को चमत्कार है। ब्रजवासी बोले सोई तो हम कह रहे जी, मरी कैसे? सीढ़ी लाया गया और सीढ़ी ला करके कन्हैया को उतारा गया। महाराज पूतना के शरीर को यमुना जी पर खींचकर लाए ब्रजवासी और अग्नि दे गई। पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। आचार्य सुखदेव कहने लगे, गुरुदेव अरे ये तो राक्षसी है और राक्षसी के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंधी क्यों आ रही है? आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, पूतना किस शरीर से सुगंधी आई ये तो आश्चर्य है ही, इससे एक और बड़ा आश्चर्य आप सुनोगे। बोले क्या? एक बात बताओ, जिन परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के शव पाप क्षीण हो जाते हैं,
उन परमात्मा श्री कृष्ण को गोद में लेकर के जो स्तनपान करा रही है वो राक्षसी कैसे हो सकती है? हे राजन, और दूसरा आश्चर्य यह है कि पूतना को वो गति प्रदान कर दी भगवान ने जो मां यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगी, यानी कि माता की गति दे दी, माता की गति प्रदान की है पूतना के लिए। विचार करिए कौन ऐसा दयालु होगा। इसलिए तो हमारे संत कहते हैं, सब ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे भैया, कोई भरोसा नहीं है भगवान को कौन सा गुण आपका अच्छा लग जाए। अगर भगवान हमारे दोषों को देखने लग जाए ना तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, हम भगवान की एक झलक नहीं देख सकते। ये तो दयालु हैं, न जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। बोलो, पूतना का ये दुग्ध पान कराना ही अच्छा लग गया, माता की गति प्रदान कर दी।